Prabhas, I'm really sad, but why was he? He was like a joker. तो भाई प्रभास की आने वाली फिल्म राजा साहब नहीं, द राजा साहब के दूसरे ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। तो आज अपने इस वीडियो में हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें वाकई में कुछ अलग है या नहीं है। तो देखो, यहाँ पर मैं बिना किसी बात के ट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि प्रभास की फिल्म है, चलो उसको ट्रोल करते हैं और थोड़ी कूल बन जाते हैं, जैसा कि जनरली आजकल यूट्यूब पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर हर दूसरे वीडियो में प्रभास को लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको लेकर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूं तो इसके दूसरे ट्रेलर के पहले इसके जितने भी पोस्टर रिलीज किए गए थे, गाने रिलीज किए गए थे या फिर इसका जो टीजर रिलीज किया गया था, उसे देखने के बाद तो मुझे लगा कि यार ये कोई रूटीन सी कमर्शियल फिल्म होने वाली है। और सच में उस समय तो मेरी एक्सपेक्टेशन फिल्म द राजा साहब को लेकर बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। लेकिन अभी जब मैंने इसके दूसरे ट्रेलर को देखा तो फिल्म को लेकर मेरी उम्मीदें अब जाग गई हैं। जहां इसके दूसरे ट्रेलर में उन्होंने किसी भी तरह की लव स्टोरी दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि प्योर कंटेंट इसमें दिखाया गया है। पूरी कहानी का और फिल्म का एक ओवरव्यू हमें देने की कोशिश की गई है कि आखिर ये फिल्म और ये कहानी किस बारे में होने वाली है। तो इसका पहला ट्रेलर मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा था, लेकिन जिस तरह से इसके दूसरे ट्रेलर को रिलीज किया गया है ये देखने में काफी अच्छा लगा है, जो देखकर इतना तो समझ में आता है कि ये एक नॉर्मल सी रूटीन कॉमेडी हॉरर फिल्म नहीं होने वाली है। इसमें कुछ अलग देखने के लिए मिलने वाला है, जो शायद इसके पहले हमने इंडियन सिनेमा में किसी फिल्म में देखा तक न हो। आपको बता दें कि ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है और इसके रिलीज होने में लगभग 10 दिन ही बचे हैं, जहां इसका क्लैश होने वाला है थालापति विजय की फिल्म जननायकन के साथ में। और फिल्म द राजा साहब का जो बजट रखा गया है वो लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और फिल्म को ये बोलकर सेल किया जा रहा है कि ये इंडिया की बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। और ये देखकर भी समझ में आता है कि किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म के ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया हो। आपको बता दें कि फिल्म द राजा साहब में हमें लगभग 70% फिल्म VFX के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। फिल्म के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। आपको बता दें कि इसमें ये जो हमें बड़ी सी हवेली देखने के लिए मिलती है, इसका पूरा अलग से सेट तैयार किया गया है और इसमें नजर आने वाली हर एक छोटी से छोटी चीज को डिजाइन किया गया है। और ये इंडिया में अभी तक किसी फिल्म के लिए बनाया गया इंडोर का सबसे बड़ा सेट है, जिसका एरिया लगभग 41,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें कई बड़े हॉल हैं, कई बड़े बड़े रूम हैं, किचन है, बाथरूम है, कॉरिडोर है और ऐसी बहुत सारे लोकेशन है। इस सेट को बनाने के लिए लगभग 1200 से भी ज्यादा लोग दिन रात इसके ऊपर काम करते रहे हैं और फिल्म के VFX को और अच्छा बनाने के लिए लगभग 300 दिनों से भी ज्यादा इसके VFX के ऊपर काम हुआ है। और वैसे तो इसके दूसरे ट्रेलर में हमें काफी सारे सीन दिखाए गए हैं, लेकिन इसकी कहानी का अंदाजा लगा पाना अभी भी काफी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर समझा जा सकता है कि प्रभास के शायद इसमें डबल रोल हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा संजय दत्त इसमें नेगेटिव रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं और इसमें वो काला जादू कर रहे हैं। तो वहीं इसमें प्रभास और उनकी दादी के बीच में एक काफी अच्छा इमोशनल एंगल भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो वहीं प्रभास की दादी का भी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पर यह बताया जाता है कि उनकी दादी भी एक राज्य की महारानी थी। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फिल्म की कहानी प्रेजेंट और पास्ट इन दो टाइमलाइन के बीच में चलने वाली है। और आखिर संजय दत्त का प्रभास की दादी के साथ में क्या कनेक्शन है कि प्रभास की दादी को वैसे तो भूलने की बीमारी है और वो सारी चीजें भूल जाती हैं, लेकिन वो केवल संजय दत्त का चेहरा नहीं भूल पाती हैं और वो सपने में भी उन्हें डराते हैं। और फाइनली प्रभास अपनी दादी को बचाने के लिए संजय दत्त की हवेली में जाते हैं, जो पूरी तरह से इल्यूजन से भरी हुई है। और यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसके लिए जो भी सेट बनाया गया है उसमें बारीकी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। चाहे इस हवेली में नजर आने वाली पेंटिंग्स हों या फिर बड़े बड़े झूमर हों, खिड़की हों, दरवाजे हों, इन सब के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और यहाँ पर इस हवेली में जैसे ही प्रभास आते हैं वो यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से संजय दत्त ने काला जादू करके रखा है और इल्यूजन किया है, जिससे कि प्रभास इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अब यहाँ पर यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग सी हो जाती है कि आखिर प्रभास इससे कैसे बाहर निकलते हैं और संजय दत्त ने उन्हें यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है। और शायद इसमें हमें फिल्म मैट्रिक्स के जैसा ही पैरेलल यूनिवर्स भी देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं द राजा साहब के दूसरे ट्रेलर में बहुत सारी चीजों को बताया गया है और ये देखने के बाद लोगों की क्यूरियोसिटी फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं ये फिल्म कुछ कुछ वैसी ही तो नहीं है जैसी कि मम्मूटी की फिल्म ब्रह्मयुगम थी, जहां उनके घर में भी एक आदमी फंस जाता है और वहां पर वो बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर अब इस हवेली में क्या है, संजय दत्त का ऐसा करने के पीछे आखिर मकसद क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें छुपे हैं।
तो वहीं इसी दौरान हमें प्रभास का एक बूढ़ा वाला लुक भी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बूढ़े वाले प्रभास जवान प्रभास के पापा हैं या फिर वही हैं जो शायद इतने दिनों तक हवेली में फंसे रहे हैं और आखिरकार बूढ़े हो गए हैं। तो सवाल कई हैं जिनके जवाब हमें द राजा साहब फिल्म में देखने के लिए मिलेंगे। और देखो, जितना भी है इसके दूसरे ट्रेलर से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये नॉर्मल सी हॉरर कॉमेडी फिल्म बस तो नहीं होने वाली है। इसमें हमें बहुत सारी अलग चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं, बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिल्म VFX के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और ये हमें फिल्म में देखने के लिए भी मिलता है, जहां फिल्म के बीच बीच में हमें VFX वाले कई शॉट नजर आते हैं और ये हम समझ भी जाते हैं कि ये VFX है। जैसे मुझे इसके VFX में कई चीजें पसंद नहीं आई हैं, जैसे कि ये पेंटिंग्स में से ये जो क्रिएचर निकल रहे हैं, या फिर इसके अलावा हमें इसमें एक और डेमन नजर आता है जो कि रक्त की बूंदें पीता है। तो वहीं इसमें हमें एक बहुत बड़ा क्रिएचर भी नजर आता है। तो इस तरह के कई सीन जो हैं वो VFX से बनाए गए हैं जो साफ साफ समझ में आते हैं। तो बस अगर ये सीन सही से एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर तो अच्छा रहेगा, और कहीं ये सीन अगर खराब हो गए तो पूरी फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में दिखाने के लिए मटेरियल बहुत ज्यादा है और फिल्म की जो लंबाई है वो भी लगभग 3 घंटे 6 मिनट के आसपास होने वाली है। तो ये एक अच्छी खासी लंबी फिल्म होने वाली है और इतनी देर तक ऑडियंस को बांधे रखना तभी पॉसिबल है जब फिल्म के कंटेंट में दम होगा। खैर, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मारुति, उनकी पिछली फिल्में कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं रही हैं और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बड़ी यादगार फिल्में बनाई हैं। तो बस उन्हीं को लेकर एक डाउट है कि उन्होंने आखिर ये फिल्म कैसी बनाई है। लेकिन आपको बता दें कि इसके ट्रेलर लॉन्च के इवेंट के दौरान उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जो देखते ही बनता है। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अगर प्रभास के किसी भी फैन को ये फिल्म पसंद नहीं आई है तो वो मेरे बंगले पर आकर मुझसे सवाल पूछ सकता है। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने घर का एड्रेस भी मेंशन कर दिया। खैर, कहीं ना कहीं अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंस होना ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और अगर फिल्म अच्छी हुई तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिल्म खराब निकल गई तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने वाली है। खैर, मैं बिना मतलब की ट्रोलिंग के ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ फिल्म के कंटेंट के ऊपर, जो मुझे इसके ट्रेलर 2 में देखने के लिए मिला है, और फिल्म के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। नहीं तो इसके पहले वाले ट्रेलर में ऐसा कोई भी एक्स फैक्टर देखने के लिए नहीं मिला था जिसको देखने के बाद मैं इसको लेकर एक्साइटेड हो पाऊं। इसके अलावा इसके दूसरे ट्रेलर के आखिरी में हमें एक सीन नजर आता है जिसमें प्रभास जोकर के गेटअप में नजर आते हैं। उनके हाथ में थॉर का हथौड़ा है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी पीछे रखी है। अब पता नहीं ये फिल्म में किस तरह का सीन होने वाला है, थोड़ी देर का सीन होगा या फिर ये बड़ा सीन होगा, लेकिन यहाँ पर जोकर के गेटअप में प्रभास काफी अच्छे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रभास ने इस बात को अपने ऊपर काफी सीरियसली ले लिया है कि जब उनकी फिल्म कल की रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अरशद वारसी ने अपने एक इंटरव्यू में उन्हें जोकर कहा था। तो कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि प्रभास वाकई में इसमें जोकर बनकर अरशद वारसी को जवाब दे रहे हैं। खैर, अब ये सब बातें पता चलेंगी फिल्म के रिलीज के टाइम पर, और ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, यानी कि 9 जनवरी 2026 को। तो ओवरऑल इसके ट्रेलर 2 को देखने के बाद ऐसी ट्रोल करने वाली कोई चीज तो मुझे खास नजर नहीं आई है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों आखिर प्रभास को टारगेट करके ऐसे नेगेटिव वीडियोस बनाते जा रहे हैं। खैर, ये था द राजा साहब के ट्रेलर को लेकर मेरा ओपिनियन। आपने अगर ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये कैसा लगा और इसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपनी राय हमें जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।